क्या अर्तुगरुल और उस्मान देख चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि क्या देखें? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 15 ऐसे तुर्किश हिस्टोरिकल ड्रामा जो कि आपको लाजमी देखने चाहिए। तुर्की के हिस्ट्री के ड्रामों की जब भी बात की जाएगी तो सबसे पहले नाम आएगा रेजरेक्शन अर्तुगरुल का। उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान के वालिद अर्तुगरुल के ऊपर बेस्ड ये कहानी 5 सीजन के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें दिखाया गया है कि उस्मान का कबीला काई कबीला किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट फेसेस में स्ट्रगल की है और वो अनातोलिया तक पहुंचे हैं, जहां से उन्होंने बाकायदा अपनी सल्तनत की दाग बेल डाली थी। किस तरीके से वो मशरिक वस्ता से चलकर मंगोलों का सामना करते हुए, ईसाइयों का सामना करते हुए, अपने दरमियान गद्दारों का सामना करते हुए, सल्जोकी सल्तनत के गद्दारों से सामना करते हुए, जैसे कि सादुद्दीन कोपिक है, उनसे सामना करते हुए कैसे वो अनातोलिया की सरजमीन में पहुंचे, सोगूद की सरजमीन तक पहुंचे, जहां से उन्होंने आगे सल्तनत उस्मानिया का क्याम किया। तो कहानी वाइज, कास्ट वाइज और ओवरऑल थीम वाइज अगर कोई टॉप तुर्किश हिस्टोरिकल ड्रामा होगा तो वो होगा दिरिलिश अर्तुगरुल। सो आप अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई तुर्किश हिस्टोरिकल ड्रामा देखने लगे हैं, सो दिस वुड बी द फर्स्ट ड्रामा दैट यू शुड वॉच। दूसरे नंबर पे है कुरोलिस उस्मान। इसी अर्तुगरुल की कहानी की आगे कंटिन्यूएसी, इसी का सीक्वल है कुरोलिस उस्मान, जिसमें अर्तुगरुल के बेटे उस्मान की कहानी है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे वो कबीला जो कि अर्तुगरुल ने मशरिक वस्ता से उठा के सोगूद की सरजमीनों पे मुंतकिल किया था, वो कैसे अब आगे बढ़ता है और एक नई सल्तनत की दाग बेल डालता है, नई सल्तनत को क्याम करता है। ये ड्रामा भी बहुत अच्छा है और देखने वालों के जहनों पे गहरा असर छोड़ता है। इस ड्रामे के भी 5 सीजन हैं और हर सीजन के अंदर 30 वॉल्यूम्स यानी 30 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का है। सो दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग ड्रामा लाइक अर्तुगरुल। सो तुर्किश हिस्टोरिकल ड्रामाओं की कैटेगरी में ये दूसरे नंबर पर रैंक किया जाएगा। तीसरे नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा राइज ऑफ एम्पायर्स ऑटोमन। ये एक नेटफ्लिक्स सीरीज है। TRT या बाकी जो तुर्की के नेशनल चैनल्स हैं उनकी तरफ से प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि नेटफ्लिक्स की तरफ से प्रोडक्शन है। इसके भी डायरेक्टर्स और राइटर्स सारे तुर्किश ही हैं, बट दिस ड्रामा इज वेरी इफेक्टिव और मेरी नज़र में ये अर्तुगरुल और उस्मान से भी टॉप पे है। ये टोटल 2 सीजन में मुश्तमिल है। ये कहानी है सुल्तान महमद फातेह की। एक सीजन है उसके कुस्तुनतुनिया की फतह के ऊपर और दूसरा सीजन है उसके सियासी दुश्मन व्लाद ड्रैकुला के ऊपर, उसकी लड़ाई के साथ। ये ड्रामा इतने ही प्यारे अंदाज से फिल्माया गया है, इतनी इसकी प्यारी कहानी है, इतना प्यारा इसका जॉनरा और थीम है कि आप अगर इसका एक एपिसोड देख लें तो आप इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। सुल्तान अहमद फातेह का किरदार करने वाला नौजवान लड़का इतनी बाअसर एक्टिंग करता है कि कई महाज के ऊपर वो अर्तुगरुल और उस्मान को भी पीछे कर देता है और ये बहुत प्यारा ड्रामा है, आपको लाजमी देखना चाहिए। चौथे नंबर पर वन ऑफ माई अनदर फेवरेट ड्रामा विच इज पायताहत अब्दुल हमीद। सुल्तान अब्दुल हमीद जो कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर और बेहतरीन सुल्तानों में से एक थे कि जिनके दौर से एक्चुअली सल्तनत उस्मानिया का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। ये ड्रामा उनके ऊपर बेस करता है कि कैसे उन्होंने मुश्किलात को फेस किया, वो मुश्किलात जो शायद अर्तुगरुल और उस्मान ने भी फेस नहीं की थी, वो इंटरनल चैलेंजेस, वो एक्सटर्नल चैलेंजेस और दुनिया क्योंकि तब्दील हो रही थी, दुनिया जो आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत की तरफ बढ़ रही थी, खिलाफत और सल्तनत के निज़ाम को ख़त्म करके। ये ड्रामा भी आपके दिलों पर बहुत गहरा असर छोड़ सकता है क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही दिल को छू लेने वाले अंदाज में फिल्माया गया है और इसमें दिखाया गया है कैसे उम्मत मुसलमान अपने डाउनफॉल की तरफ चली और वो ऐसा डाउनफॉल कि खिलाफत टूटने के बाद आज 100 साल हो चुके हैं और अभी तक मुसलमान उससे गले हुए फल काट रहे हैं। कैसे खिलाफत को ख़त्म करने में मुसलमानों ही का किरदार था और कैसे उन्होंने दुश्मनान इस्लाम के साथ मिलकर इस खिलाफत के निज़ाम को ख़त्म किया जो कि खुलफाए राशिदीन के दौर से चलता आ रहा था। तो ये ड्रामा भी आपको लाजमी देखना चाहिए और इस ड्रामे की खसूसी बात यह है कि ये मॉडर्न ड्रामा है। इसके अंदर कोई ज़्यादा घोड़े या तलवारें या उस तरीके से जैसे अर्तुगरुल या उस्मान या अभी तक बाकी मैंने जो ड्रामे बताए हैं वो वाला टच नहीं है, बल्कि एक नया टच है जिसके अंदर थोड़ा सा आपको पेंट कोट के अंदर सुल्तान नजर आएंगे और पेंट कोट में बाकी पाशा नजर आएंगे और ये बहुत ही प्यारा ड्रामा है। सो यू शुड वॉच। इसके भी 5 सीजन हैं और इसके भी हर सीजन के अंदर 30 वॉल्यूम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुदुस फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये पिछले साल ही ड्रामा आया है और इस ड्रामे की जो मेन थीम है वो ये है कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी पे बेस करता है जिन्होंने बैतुल मक़दस को फतह किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस्लामी तारीख के दूसरे बड़े वो रहनुमा जिन्होंने बैतुल मक़दस फतह करके दिया हज़रत उमर के बाद, और उनकी कहानी बहुत मुनफरिद है क्योंकि उन्होंने उस दौर में फतह किया जब ईसाई अपनी पीक पे थे और उनके द क्रूसेड्स बैतुल मक़दस के ऊपर कई सालों से हुकूमत कर चुके थे। अय्यूबी ने इसको बड़ी दलेरी के साथ फतह किया और न सिर्फ फतह किया बल्कि इसके ऊपर ऐसे निज़ाम को राइज किया जो कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए इंसाफ पर मबनी थे। ये ड्रामा अभी अपनी सीजन 1 पे चल रहा है और इसके आगे कई सीजन आएंगे।
सो दिस शुड ऑल्सो बी इन योर वॉच लिस्ट कैटेगरी। मजे की बात है कि इसके अंदर कुछ पाकिस्तानी अदाकार भी हैं जो कि ना होने के बराबर हैं, लेकिन वो भी हैं। तो ये ड्रामा बहुत अच्छा है और आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बारबरोस। ये ड्रामा एक्चुअली बेस करता है सल्तनत उस्मानिया के उन 4 भाइयों के ऊपर जिन्होंने कई बरसों तक मेडिटेरियन सी के ऊपर राज किया। जहां सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान जमीनों पे जमीनें फतह कर रहे थे, खास तौर पर सुल्तान सुलेमान के दौर के अंदर ये 4 भाई जजीरों पे जजीरे फतह कर रहे थे और ऐसी ऐसी जंगें इन्होंने लड़ी हैं। अगर आप इनकी कहानियां सुने कि किस तरीके से उन्होंने 3 गुना कम जहाजों के साथ, कम लश्करों के साथ बड़े बड़े हिस्पानवी और ब्रिटिश और फ्रांस के जहाजों को गिरा डाला था। और एक टाइम था कि इनसे इतना लोग घबराते थे कि जहां इनके जहाज गुजरते थे वहां पे बस्तियों की बस्तियां छोड़ देते थे। और आज भी इनको डाकुओं के तौर पर यूरोप याद रखता है, लेकिन इनकी इस्लाम और सल्तनत उस्मानिया के लिए बहुत अहम किरदार हैं और ये भी हमारे इस्लामी हीरो हैं जिनको गलत तरीके से मगरिब पेश करता है। इसकी सीजन 1 का मेन हीरो ओरुच बे था, जिसका किरदार इंगिन अल्तान दुजियातान ने अदा किया था, जो कि अर्तुल गाजी का भी किरदार अदा कर चुके थे। तो अगर आपको अर्तुल का हीरो इंगिन अल्तान पसंद था तो यह ड्रामा आपको अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर उनकी दोबारा एक्टिंग है। यह उनका दूसरा और वाइज ड्रामा है जिसमें उन्होंने अर्तुल के अलावा कोई तारीखी किरदार अदा किया है। तो ये भी अगर आपको समुद्री दुनिया और अर्तुल गाजी का किरदार पसंद आया था तो देखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इसकी मजे की कहानी है और इसका थीम बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंदरमन जलालुद्दीन। ये ड्रामा ख्वारिज़मी सल्तनत यानी कि जो हमारे ईरान और इस एरिया के ऊपर मुश्तमिल थी, अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर, उसका एक शहजादा था जलालुद्दीन ख्वारिज़म, उसके ऊपर मुश्तमिल है। जब चंगेज खान ने ख्वारिज़मी सल्तनत के ऊपर हमला किया था तो ये शहजादा वहां से फरार हो चुका था और ये फरार होते होते इसके पीछे मंगोल लगे थे, लेकिन ये फरार होता गया और पाकिस्तान के इलाके मियाँ वाली तक ये आया और उसके बाद इसने दरिया सिंध में छलांग लगा दी और वहाँ से इसके मजीद आगे इसका मंगोल ताक़ुब नहीं कर सके और ये वापस आया लौट कर वहाँ अपने इलाके के अंदर। उसने अपनी फौज इकट्ठी की और उसने मंगोलों को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत को बहाल किया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अगर आप तुर्की और इसके गिरदोनवा के इलाकों से हट कर किसी और इलाके की कैटेगरी देखना चाहते हैं, इसके अंदर भी बड़े बड़े किरदार हैं, बड़े बड़े अदाकार हैं, तो ये ड्रामा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये वन ऑफ द माय फेवरेट जॉनर है, क्योंकि जिस भी ड्रामे के अंदर मंगोल विलन होते हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं और इसके अंदर मंगोल काफ़ी खौफनाक शक्ल के हैं। सो ये ड्रामा भी आपको लाजमी देखना चाहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। नेक्स्ट ड्रामा है देस्तान। 8वीं सेंचुरी का ये ड्रामा जिसकी मेन किरदार एक्लिस अदा कर रही है। ये एक लेडी वॉरियर है जिसने पहाड़ों के अंदर परवरिश पाई और उसने मशरिक वस्ता के अंदर काफी फतूहात की। तो ये ड्रामा भी आपको लाजमी देखना चाहिए। इसका थीम भी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है, जिसके अंदर काफी सर्दी वाला माहौल होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये भी। तो ये भी बहुत अच्छा ड्रामा है देखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है अल्प अरसलान द ग्रेट सेल्जुक। सेल्जुकी सुल्तान अल्प अरसलान की कहानी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो कि अब्बासी खिलाफत से टूट कर इनकी सल्तनत बनी थी, लेकिन इन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरती से निभाया और सेल्जुकी सल्तनत काफ़ी अरसे तक इन्होंने अनातोलिया और मशरिक वस्ता के और अज़रबैजान तुर्कमानिस्तान के इलाकों पे इन्होंने हुकूमत की और उसी के एक वॉरियर और फातेह अल्प अरसलान के ऊपर ये कहानी बेस करती है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीरीज दैट यू कैन वॉच। नेक्स्ट है ओयोनुस बेयोक सेल्जुकलू। बहुत ही मजे का ये ड्रामा है और जिनको पसंद आ जाए उनको अर्तुगरुल और उस्मान से भी ज्यादा ये अच्छा लगता है। मेनली ये भी सेल्जुक सल्तनत के ऊपर ही बेस करता है, जिसमें उसका सुल्तान मलिक शाह और शहजादा संजार और उनका मुकाबला होता है हसन सब्बाह के साथ। और मैं कहानी बाकायदा आपको स्पॉइल नहीं करता, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नाइस ड्रामा टू वॉच। और इसके अंदर विलन का किरदार कई जगहों पे गुंदोगदो ने भी अदा किया है मंगोलों की शक्ल में और ये बहुत प्यारा ड्रामा है और इसके अलग ही वाइब है। इसके बाद अगर थोड़ी सी मैं सूफियों की कैटेगरी में जाऊं तो सबसे पहले ड्रामा आता है यूनुस एमरे। मुसलमान शायर और सूफी बुजुर्ग यूनुस एमरे के ऊपर ये कहानी बेस करती है। टोटल इसके 2 सीजन हैं और ये बहुत ही रूहानी और सूफिस्टिक ड्रामा है और अगर आपको ऐसे ड्रामा पसंद आते हैं तो यू शुड ऑल्सो वॉच। इसी के बाद अगला ड्रामा आता है रूमी, जलालुद्दीन रूमी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्लाह के नेक वली और एक मशहूर शायर जिन्होंने दुनिया भर में इस्लाम को फैलाया। इस ड्रामा में इसका किरदार अदा किया है पाइताद अब्दुल हमीद ही के हीरो सुल्तान अब्दुल हमीद ने और ये बहुत ही मजे का ड्रामा है। इसके अंदर भी काफी दिखाया गया कि किस तरीके से वलीउल्लाह और सूफिया कराम ने दुनिया भर में इस्लाम को फैलाया। तो अगर आपको इस्लामी ड्रामे पसंद आते हैं तो ये ड्रामा भी आपको लाजमी देखना चाहिए। फिर रिसेंटली को ड्रामा स्टार्ट हुआ महमद द कंकरर, जो कि बेस करता है सुल्तान महमद फातेह के ऊपर। सुल्तान महमद फातेह के ऊपर अब तक बहुत से ड्रामा और बहुत सी मूवीज बन चुकी हैं। जिस तरीके से महमद द कंकरर की मूवी आई थी जो बहुत मशहूर हुई थी, फिर द राइज ऑफ ऑटोमन जिसकी अभी मैंने बात की, राइज ऑफ एम्पायर द ऑटोमन, वो भी सुल्तान महमद के ऊपर बेस करती है, क्योंकि सुल्तान महमद सल्तनत उस्मानिया के सबसे बड़े सुल्तान माने जाते हैं जिन्होंने कुस्तुनतुनिया जैसी फतह की और एक वो भी 17 साल की उम्र के अंदर। और उन्होंने काफ़ी मुश्किलात को फेस किया अपनी थ्रू आउट द
लाइफ और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को अपने कदमों के ऊपर खड़ा किया। तो ये भी एक ड्रामा है जो कि डिटेल उनकी लाइफ के ऊपर और उनकी फतूहात के ऊपर बेस करता है। अगर आपको सुल्तान अहमद फातेह की जिंदगी कहानी को मजीद गहरे तरीके से जानना है तो ये ड्रामा आपको मजीद गहराई में उतार लेगा। अभी तक ये ड्रामा चल रहा है और अभी तक सर्टेन नहीं है ऐसे कितने सीजन आएंगे, लेकिन एवरेज जो कि पास्ट ट्रेंड चलता है तुर्की के ड्रामों का, आई एक्सपेक्ट कि इसके भी 5 सीजन तो लाजमी आएंगे। इसके बाद आता है मेहमेतचेक कुतुल अमरे। ये ड्रामा बेसिकली बेस करता है वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर, जब सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के करीब थी और उस दौर के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ गई, जिसके अंदर बरतानिया, अमेरिका और रशिया एक अलायंस थे, जबकि ऑस्ट्रिया, सल्तनत उस्मानिया और जर्मनी दूसरी तरफ थे। तो इनके दरमियान वर्ल्ड वॉर 1 हुई जिसके अंदर उनका अलायंस जीत गया और ये लोग हार गए, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हुए और ये खिलाफत टूटी और जमहूरी निज़ाम के बेस पर तुर्की का मुल्क क़याम में आया। और काफ़ी इससे तकरीबन 71 के 72 मुल्क सल्तनत उस्मानिया के टूटने से वजूद में आए। तो ये ड्रामा उन्हीं दिनों में बेस करता है जब सल्तनत उस्मानिया वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रही थी। तो उसमें एक ग्रुप था जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की और सल्तनत उस्मानिया को जिताने की कोशिश की। उन्होंने कई महाजों के ऊपर बहादुरी के साथ मुकाबला किया। तो ये ड्रामा उसी ग्रुप के ऊपर बेस करता है। तो अगर आपको जंगी ड्रामे और स्ट्रेटेजिक ड्रामे पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको लाजमी पसंद है। 15th एंड लास्ट ड्रामा दैट आई वुड रिकमेंड वो है फ्लिंटा मुस्तफा। सन 1800 के टाइम पे बेस्ड ये ड्रामा एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है जिसका नाम है मुस्तफा। काफी मुश्किलात को फेस करता है और जराइम पेशा नासर और दुश्मनान सल्तनत उस्मानिया और इस्लाम को खत्म करते हुए इंसाफ से भरपूर इक़दाम करता है। तो ये ड्रामा आपको लाजमी पसंद आएगा अगर आपको पुलिस और ऐसे ड्रामे पसंद हैं जो कि क्राइम और सस्पेंस और इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये थे मेरे 15 ऐसे ड्रामे जो कि आपको लाजमी देखने चाहिए। आई होप आपको कोई ना कोई ऐसा ड्रामा आपको वाइब दे रहा होगा इन 15 के अंदर जो कि आपको देखना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपने राइज ऑफ एम्पायर ऑटोमन अभी तक नहीं देखा तो बाकी सारे ड्रामे एक साइड पे करें, वो सबसे पहले देखें और फिर मुझे बताएं कि कैसा था वो ड्रामा। सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो और अगर आपकी कोई सजेशन है तो लेट मी नो इन कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।